कल जो बताया है पौन घंटे मैंने सुनाया है, उसमें जो कुछ आपके ख्याल में आ गया है वो पॉइंट बता देना है। बोलो अभिषेक, कुछ भी बताने के ख्याल में नहीं रहा। हाँ, बहुत जोर से बोलो ना। बहुत बढ़िया बताया, परिभाषा पूरी बताई। अच्छा हुआ कि मौन क्यों रहे, फिर बता देना जो आ गए हो। बैठो, बोलो। जो गणधर, माइक देना। माइक क्यों, शोभा के लिए रखा है क्या? हाँ, वे गुणस्थानवर्ती जो गणधर होते हैं, हाँ, वो मतलब जो मुनिराजों को नमस्कार करते हैं क्या? नहीं। हाँ, क्योंकि इसलिए करते हैं कि जो मतलब वो उनसे भी मतलब ध्यान में लवलीन होते हैं, इसी का सातवें में ध्यान में लवलीन होते हैं, इसी कारण उनको छठवें गुणस्थानवर्ती गणधर उनको नमस्कार करते हैं। बैठी, बोलो। सुर मकदम। 10वें गुणस्थान तक पुण्य और पाप परिणाम दोनों परिणाम रहते हैं, क्योंकि आघाती और घाती कर्म दोनों होने से और सूक्ष्म लोभ अभी बाकी होने से दोनों परिणाम रहते हैं। फिर से बोलो। 10वें गुणस्थान तक घाती और आघाती कर्म दोनों और सूक्ष्म लोभ रहने से पुण्य और पाप परिणाम दोनों रहते हैं। बैठी, बोलो। हाँ, माइक दे रहे, माइक ले लो ना। 7वें गुणस्थान में अप्रमत्त गुणस्थान में छायोक्षण सम्यक नहीं होता है, क्योंकि इसमें श्रेणी नहीं चढ़ सकते हैं, इसमें चलमल अगाड़ दोष आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, बोलो। पंचम काल में स्वस्थान नामक अप्रमत्त व्रत गुणस्थान होता है, और साथ ही साथ अप्रमत्त गुणस्थान नहीं होता। बैठिए। हाँ, कल तुम थे ना क्या? अच्छा, बोलो। आठवें गुणस्थान में यदि चारित्र मोहिनी की शेष जो 21 प्रगतियां बची हैं उनका उपसम यदि उपसम या क्षय नहीं होता है तो 9वें गुणस्थान में निश्चित ही 20 कसायों का उपसम या क्षय होता ही है। 10वें गुणस्थान में से सूक्ष्म लोभ ही बचता है। फिर से, जिन लोगों ने नहीं सुना हो वे मनोयोग पूर्वक अभी सुने, बोलो। 8वें गुणस्थान में यदि चारित्र मोहिनी की शेष अनंतानुबंधी छोड़कर शेष 21 प्रगतियों का उपसम या क्षय नहीं हुआ हो तो 9वें गुणस्थान में होता नहीं है, और 9वें गुणस्थान में नियम से वहाँ उपशम क्षय का प्रारंभ होता ही है। नहीं हुआ की बात क्या है? ऐसा गलत नहीं बोलना। 8वें स्थान में 21 चैत्र मोहिनी का उपशम अथवा क्षय दोनों का प्रारंभ, दोनों में से किसी एक का प्रारंभ होता ही है। आगे बोलो। 8वें गुणस्थान में जो 21 प्रगतियों का क्षय और उपशम प्रारंभ होता है वो 9वें गुणस्थान में 20 कसायों का पूर्णता क्षय हो जाता है। 10वें गुणस्थान में से सूक्ष्म लोभ बचता है। बैठिए, बोलोगे। आपने कल बताया था कि कोई इस पंचम काल में कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो वह मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेगा, चाहे आपने बताया था चाहे वो कुंदाचार्य क्यों ना हो। ठीक है, बैठिए। हाँ, अब मैं आगे का सुनाता हूँ। मुझे आगे का विषय लेने का परिणाम है। अब किताब आपका बंद रहे। मैं पूछने के पक्ष में था कि मुझे देर हो गई, मैं लेट आ गया, इसलिए मैं पूछने के विषय गौण करता हूँ। अब किताब बंद रखोगे तो मैं आगे का सुनाना प्रारंभ करता हूँ। और कल बहुभाग
सात्विक गुणस्थान का विषय आपको आना चाहिए। अभी जो बताऊंगा वो भी विषय, और नहीं बताऊंगा अब वो पढ़ना है आपको पूरा, और पढ़ करके तैयारी करके आना है, पूरे गुणस्थान की तैयारी। अब मैं आपको अप्रमत्त गुणस्थान के भेद तो बता चुका, स्वस्थान अप्रमत्त, सातिशय अप्रमत्त। कल मुझे एक शंका पूछी गई थी, व्यक्ताव्यक्त प्रमाद का अर्थ क्या है, अव्यक्त प्रमाद का अर्थ क्या है। किसका प्रश्न था भाई? नहीं, अच्छा प्रश्न था। देखो मैंने निकाला बुद्धिपूर्वक, मुझे ढूंढने के बाद मिला। ये टोडरमल जी की टीका है, वे लिखते हैं व्यक्त अर्थात अपने जानने में आवे। व्यक्त प्रमाद अर्थात मुनिराज जो छठवें स्थान में हैं उनके जानने में आवे, वो व्यक्त प्रमाद है। और अव्यक्त अर्थात, देखो कितना बढ़िया लिखा है, अव्यक्त अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञानियों के ही जानने योग्य। प्रत्यक्ष ज्ञानी अर्थात अवधि ज्ञानी, मनोपय ज्ञानी और केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं। यानी स्वयमेव जो छठवें स्थान सातवें स्थान में हैं उनके जानने में आवे व्यक्त है, वो भी प्रमाद नहीं होता। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान के आधारी है, अवधि ज्ञानी, मनोपय ज्ञानी और केवल ज्ञानी, ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानियों के ज्ञान में जो प्रमाद आता है उस प्रमाद से भी ये रहित होते हैं, व्यक्त अव्यक्त प्रमाद से रहित। मैंने भी नहीं सोचा था, प्रश्न उत्पन्न हो गया इसलिए ढूंढने का प्रसंग आ गया। अच्छा है, व्यक्त प्रमाद अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञानियों के ज्ञान में जो प्रमाद झलकता है उस प्रमाद से भी रहित ये सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं। अप्रमत्तपना इतना पवित्र है कि किसी भी जाति का प्रमाद, व्यक्त प्रमाद, अव्यक्त प्रमाद, कोई भी प्रमाद उनके जीवन में नहीं होता। समझ में आ गया? व्यक्त प्रमाद, अव्यक्त प्रमाद, किसी भी जाति का प्रमाद सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान में नहीं होता। हाँ भाई, अब मैं आगे का विषय बता रहा हूँ। सुलभ है, बुद्धिमानों को, आप जैसे लोगों को समझने में कुछ कठिनाई नहीं है। मैं मात्र काल का कथन यहाँ करूँगा, चिंता में नहीं बैठे, ऐसे अपने मुंह के सामने ये नहीं रखे। यानी आपका बैठने का तरीका भी मुझे जिनवाणी के लिए योग्य ऐसा चाहिए, आदर का चाहिए, योग्य चाहिए, आलस का नहीं चाहिए, चिंताजनक भी नहीं चाहिए। निश्चिंत हो आप लोग, वास्तविक ये जीवन ऐसा है, इस उम्र का जीवन ऐसा है, किसी जाति की चिंता नहीं है, निश्चिंत जीवन है। ऐसे जीवन में बहुत व्यवस्थित, अत्यंत प्रसन्न चित्त से बैठकर सुनना चाहिए। मैं अब आपको अप्रमत्त गुणस्थान का काल समझाने के विचार में हूँ। अब आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो और कदाचित थोड़ा सा ज्ञान में व्यक्त हुआ हो तो ये बता सकते हैं सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान का काल कितना होता है, जघन्य काल कितना, उत्कृष्ट काल कितना, मध्यम काल कितना। किसी के पढ़ने में आया हो, बोलो। और मध्यम काल दो समय से लेकर एक अंतर्मुहूर्त के बीच जितने भेद होते हैं वे सभी मध्यम काल। बैठिए। अब एक समय कैसा, तो छठवें गुणस्थान का एक समय जैसा निकाला था उसी तरह कोई मुनिराज समझना। यानी सामान्य कथन पहले करता हूँ। छठवें गुणस्थान से सातवें में आ गए सामान्य मुनिराज है, और सातवें में आ गए सामान्य मुनिराज अर्थात स्वस्थान अप्रमत्त मुनिराज। स्वस्थान अप्रमत्त मुनिराज सातवें में आ गए और एक ही समय मनुष्य जीवन रहा, मरण हो गया।
यानी इतना ध्यान का पवित्र कार्य चालू हुआ है, लेकिन ऐसे पवित्र कार्य के समय में भी मुनिराज मात्र एक समय सात्वें में रहेंगे और मरण होगा, लेकिन सातिशय प्रमत में मरण नहीं होगा। स्वस्थान प्रमत में मरण हो सकता है, सातिशय प्रमत वाला उसको मरण नहीं होगा। क्यों? वो बहुत उज्ज्वल परिणाम का है, और उज्ज्वल परिणाम होने के कारण से ही नहीं, जिनका मरण नज़दीक है, ऐसे को सातिशय प्रमत स्थान नहीं होता, वे तो पूर्वांत मौत काल तक सात्वें में रहेंगे। लेकिन जो स्वस्थान प्रमत है उनका एक समय भी रह सकता है, अथवा सातिशय का भी एक समय रह सकता है। कैसे? उपशम श्रेणी से गिरते 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 8वें में आ गए, 8वें से 7वें में आ गए, एक समय ही आयु रही, मरण हो गया। इस अपेक्षा से सातिशय प्रमति में भी एक समय हो सकता है, लेकिन वो क्षेपक श्रेणी का सातिशय नहीं, उपशम श्रेणी का सातिशय और गिरते समय का है। ये काल हो गया। अब आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना है, सुनते भी अच्छा, स्मरण रखने का प्रयास भी करोगे, करते होंगे। मैं अब पूछता हूँ, ये सात्विक अनुष्ठानवर्ती मुनिराजों का ऊपर गमन होगा तो कौन से अनुष्ठान में, गारंटी से कौन से अनुष्ठान में गमन होगा, यह हमें जानना है। सातिशय प्रमत अनुष्ठान मुनिराज ऊपर गमन करेंगे तो गारंटी से कौन से गुणस्थान में गमन करेंगे, यह हमें जानना है। तुम्हारा हाथ ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। अच्छा, तो थोड़ा आधा ऐसा करते हो, हमें पता नहीं चलता। बोलो, हाँ बोलो बोलो, 8वें गुणस्थान का नाम बोलो, सब बोलो, व्यवस्थित बोलो, गुणस्थान का नाम भी बोलो ना भाई। सातिशय प्रमत्त वाले मुनिराज पूरा वाक्य बोलो अच्छे तरह से। अपूर्व करण नामक 8वें गुणस्थान में गमन करेंगे। बैठिए, यानी अन्य गुणस्थान में ऊपर जाएंगे ऐसा नहीं है, मात्र सातिशय प्रमत्त वाले मुनिराज ऊपर जाएंगे तो मात्र एक 8वें अपूर्व करण गुणस्थान में ही जाएंगे, अन्य किसी भी गुणस्थान में वे ऊपर गमन नहीं करेंगे। और नीचे गमन करेंगे तो नियम से 6वें गुणस्थान में ही गमन करेंगे। गमन की दोनों दिशाएं पूरी हो गई। अब देखो भाई, अब आगमन की बात करना है। यदि सातिशय प्रमत्त मुनिराज सातिशय प्रमत्त गुणस्थान में आगमन होगा तो कहाँ कहाँ से, कौन कौन से गुणस्थान से आगमन होगा। इसमें सातिशय अप्रमत्तपना गौण करना, मात्र अप्रमत्तपना स्वीकारना, सात्वे का अप्रमत्तपना स्वीकार करके यह उत्तर देना कि सात्वे अप्रमत्त गुणस्थान में आगमन कौन कौन से गुणस्थान से होगा। विशाल पूरा बताओगे तो अधूरा बताओगे? नहीं, कहाँ कहाँ से गमन होगा पूरा बताओगे? सात्वे में आगमन कहाँ कहाँ से होगा पूरा बताओगे? बोलो, सुनो सभी। 7वें गुणस्थान में आगमन पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से भी हो सकता है, और चतुर्थ गुणस्थान से भी हो सकता है, और पंचम गुणस्थान से भी हो सकता है, और 6वें गुणस्थान से भी हो सकता है। और ढूंढो, ये तो बात सही है, आपने जितना बताया ये बात सत्य होने पर भी और बच गया आगमन। अच्छा, गमन आगमन ही तो बताया मैंने। आगमन तो बताया, नीचे से आगमन बताया, हाँ। ऊपर से आगमन बताया नहीं। अच्छा, 8वें से आ सकते हैं, 7वें में 8वें से आ सकते हैं। 8वें से आ सकते हैं, ये भी बताना चाहिए। बैठिए,
उसमें थोड़ा सुधार ऐसा करना चाहिए। उपशम श्रेणी से गिरते समय 8वें से 7वें में आगमन हो सकता है। देखो, अपना बोलना यानी अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव तीनों दोषों से रहित होना चाहिए, तो बोलना पक्का है, नहीं तो कच्चा है। हाँ भाई, अब आगे का विषय चलेगा। गमन हो गया, आगमन हो गया, काल हो गया, 3 बातें तो हो गई। अब भेद तो 2 है ही, स्वस्थान अप्रमत्त, सातिशय अप्रमत्त। अब क्या बचा? सम्यक अपेक्षा विचार हो गया, चारित्र अपेक्षा विचार भी थोड़ा हो गया है, क्षावपशमिक चारित्र होता है। अब क्या बचा? अब विशेष अपेक्षा से विचार 4 है भाई। अभी मैं बताऊंगा और बताने के बाद स्मरण में रखने की जिम्मेदारी आपकी है और कल पढ़ने की भावना भी आपकी होना चाहिए। यह ऐसा गुणस्थान है, सातिशय प्रमत्त गुणस्थान, समय समय प्रति अनंत गुणी विशुद्धि होती है। 7वें गुणस्थान में पहले समय में जितनी विशुद्धि है उससे अगले समय में अनंत गुणी विशुद्धि होगी, और अगले समय में अनंत गुणी होगी, और अगले समय में अनंत गुणी विशुद्धि होगी। समय समय प्रति अनंत गुणी विशुद्धि होना ये पहली विशेषता है। समझ में आ गया? अपने में इसे स्वीकार करो, ज्ञान में स्वीकार करो। एक विशेषता हुई। दूसरी विशेषता, स्थिति बंधापसरण होता है। स्थिति नए कर्म का जो बंध होता है, समय समय में वो स्थिति कम बनती है। कैसे? पहले समय में समझ लो 90 वर्ष की स्थिति थी, अगले समय में 80 वर्ष की होगी, और अगले समय में 70 वर्ष की होगी, और अगले समय में 60 वर्ष की होगी। समय समय में स्थिति बंध का अपसरण, स्थिति कम होना, क्योंकि परिणामों में विशुद्धि हो रही है, तो स्थिति कम होना यह स्वाभाविक ही काम है। समझ में आया? 2 विशेषता समझ में आ गई। पहली विशेषता बोलिए। फिर से बोलिए। और दूसरी विशेषता स्थिति बंधापसरण होता है। स्थिति बंधापसरण यानी नया जो कर्म बंध हो रहा है, वो नया कर्म बंध कम बंध रहा है। नया जो कर्म बंध होगा, वो नया कर्म बंध धीरे धीरे यानी हर समय में कम ऐसा बनेगा। एक अंतर्मूर्त काल है, उस एक अंतर्मूर्त काल में नया बंधने वाला कर्म हर समय में कम बंधेगा। 2 विशेषताएं हो गई। तीसरी विशेषता बहुत सुलभ है, अच्छा भी है। पुण्य प्रकृतियों में अनंत गुना अनुभाग बढ़ेगा। देखो, मुनिराज तो धर्म बढ़ा रहे हैं, और इधर अनंत गुना पुण्य प्रकृति में अनुभाग बढ़ रहा है। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होवे? कषाय की मंदता अधिक हो रही है, इसलिए पुण्य में अनंत गुणी अनुभाग बढ़ रहा है। और चौथी विशेषता, प्रति समय अनंत गुना पाप प्रकृति अनुभाग घट रहा है। प्रति समय हम थोड़ा अनुमान तो करें, कैसा अद्भुत परिणाम होगा मुनिराजों का। समय समय में
इतना परिवर्तन हो रहा है, कितना अलौकिक परिणाम है, कितना विशेष परिणाम है। मैं तो ये कहूँगा हमारे जीवन में ऐसे परिणाम नहीं हो रहे हैं। ऐसे परिणामों का स्थूल ज्ञान तो हम कर ही सकते हैं, स्थूल रीति से इन परिणामों को जानने का काम करेंगे तो भी बड़ा काम है। मैं 10 गुना लाभ की आपको बात कही थी क्या? 10 गुना लाभ नहीं। अब सुनो, बता देना। एक व्यापारी है, उसे आज व्यापार का पहला दिन था, मात्र 10 रुपये का लाभ हो गया, मात्र 10 रुपये बच गए। अब प्रत्येक दिन 10 गुना लाभ होगा। आज 10 रुपये का लाभ हो गया तो दूसरे दिन कितना क्या होगा? 100। बराबर बोलते जाना। पहले दिन 10 रुपये का लाभ, दूसरे दिन 100 रुपये का लाभ, तीसरे दिन 1000 रुपये का लाभ, चौथे दिन 10,000 का लाभ, पाँचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख और 7वें दिन 1 करोड़। देखो, मात्र 10 रुपये का 10 गुना करते रहेंगे तो 7वें दिन 1 करोड़ रुपए का लाभ होता है। ये तो दृष्टांत है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, इधर सुनना विशाल, पीछे चर्चा करने की कुछ आवश्यकता नहीं, पीछे देखना ही नहीं ना। उनके ऊपर क्यों आरोप लगाते हो? तुम पीछे मुड़ो मत। हाँ भाई, मात्र 10 गुना लाभ ख्याल में रखेंगे तो 7वें दिन 1 करोड़ का लाभ होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये अनंत गुणी विशुद्धि 7वें गुण स्थान से चालू हो गई और ये अनंत गुणी विशुद्धि कहाँ तक रहेगी? कहाँ तक रहेगी? देखो भाई, विशुद्धि का संबंध चारित्र मोह के परिणाम से है। समझना, आप लोगों में से किसी न किसी के पकड़ में ये विषय आना चाहिए। विशुद्धि का अर्थ चारित्र में परिणमन हो रहा है, बदल हो रहा है। तो अनंत गुणी विशुद्धि जो हो रही है, वो अनंत गुणी विशुद्धि कौन से गुणस्थान तक होगी? अनंत गुणी विशुद्धि कौन से गुणस्थान तक होगी? अनुमान करना है, बोलो। वाह, वर्धमान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया भाई। अमोल है क्या? अमोल अम्बेकर। वर्धमान कौन? ये वर्धमान है। अमोल है तो पहलवान अच्छा। हाँ भाई, बैठो। क्यों चारित्र मुनि में? क्यों चारित्र मुनि के विकार से ही चारित्र में बाधा होती है, यानी राग द्वेष के कारण से बाधा होती है। और राग द्वेष विशुद्धि होती है, अर्थात राग द्वेष हटते जाते हैं, वीतरकता बढ़ती जाती है। फिर एक प्रश्न होगा, 12वें गुणस्थान तक होगा, आगे क्यों नहीं होगा भाई? आगे भी 13वें में 14वें में भी अनंत गुणी विशुद्धि होवे ना, क्यों नहीं होता? बोलो। बहुत बढ़िया बेटी, 12वें स्थान में वीतरागता पूर्ण हो गई। वीतरागता पूर्ण होने के बाद फिर विशुद्धि के अवकाश ही नहीं। यानी जो कोई समझ लो, किसी को कभी मिष्टान भोजन मिला ही नहीं, गुलाब जामुन का, और कहीं मिला, उसे मिला तो टूट पड़ा। इतना टूट पड़ा कि यहाँ तक अब नीचे जाता ही नहीं। जब होगा तब भोजन बंद किया। तो क्या ये क्या बोलता है? ये कहता है कि चारित्र गुण की विशुद्धि
12वें स्थान तक हो गई। अब बाद में कुछ विकार रहा नहीं ना, कुछ विकार रहा ही नहीं। क्षीण मोही होने के बाद देखो भाई, अज्ञान रहना बात अलग है, अज्ञान रहना बात अलग है। 12वें गुण स्थान के पहले समय में पूर्ण वितरकता हो गई, तो 12वें गुण स्थान में भी अनंत गुणी विशुद्धि नहीं होगी, 12वें गुण स्थान के पहले समय तक होगी, क्योंकि पहले समय में ही पूर्ण वितरकता होगी। पूर्ण वितरकता होने के बाद फिर क्या विशुद्धि होगी। उसी तरह 11वें गुण स्थान तक उपशम छोड़ने वाला हो तो 11वें गुण स्थान तक होगी। 4 आवश्यक हो गए, 4 आवश्यक। अब चारों क्रम से बताने वाला विद्यार्थी मिलेगा, मैं चारों को सुनूंगा। कौन कौन सुनाएंगे? चारों विशेषताएं मैंने भी बताई, चारों सुनाने वाले कौन हैं? मैं ऐसा करता हूँ, 5 मिनट का समय देता हूँ, आप आपस में एक दूसरे को समझा दो, चर्चा करो, और कितने विद्यार्थी तैयार होते हैं ये मुझे समझना है। प्रशांत पाटिल, क्या तुम्हारा नाम क्या है? प्रशांत पाटिल, बोलोगे? अनंत बोलेगा? कहोगे क्या? क्या प्रश्न है? पहले प्रश्न बोलो। पहले मेरा प्रश्न क्या है? चार विशेषताएं बताना है क्रम से, बोलोगे? देखो भाई, ये बोलेगा, सबको सुनना है, और जहाँ गलती करेगा ना वहाँ बोलना नहीं, मात्र अपना हाथ उठाना। हाँ। पहली थी, प्रति समय अनंत गुना विशुद्धता बढ़ती जाती है, स्थिति बंधापसन होता है। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, पुण्य का अनुभाग अधिक होता है, अनंत गुना बढ़ता जाता है 7वें गुण स्थान में, और पाप अनुभाग घटता जाता है। कितना घटता है? गणित के माध्यम से बोलो, कितना घटता है? अनंत गुना घटता जाता है। पाप अनुभाग अनंत गुना घटता है। बैठिए, देखो मैं आपसे थोड़ा अनुमान ज्ञान से आनंद लेने की प्रेरणा देता हूँ। अनुमान ज्ञान से मेरे जीवन में अथवा आपके जीवन में ऐसी विशुद्धि हो रही है, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। इन भावलिंगी मुनि के जीवन में 7वें स्थान में ऐसी विशुद्धि हो रही है, उनको आनंद भी कैसा होता होगा, कर्मों की निजरा भी कैसी होती होगी, और केवल ज्ञान का समय कैसा नजदीक आता होगा। अनंत सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भी उनकी निर्जरा ख्याल में आती होगी, परिणाम भी ख्याल में आते होंगे। देखो, आप लोगों में से कितने लोग अनुमान करके आनंद लूटना चाहते हैं, आप अपना अपना जानो। मुझे तो बहुत आनंद होता है। समय समय प्रति अनंत गुण विशुद्धि होना, ये क्या चीज़ है? हम अनुमान तो करें, अनंत गुण विशुद्धि। अरे 10 रुपये के लाभ का 10 गुना 7 दिन में 1 करोड़ होता है। इधर शुभम, इतना गंभीर विषय चल रहा है और आप हंसने में अपना उपयोग लगाते हो। वर्धमान, ऐसा बैठे जिससे तुम्हारा फोटो मेरी आंखों में आ जाए।
यानी मैं ये बोल रहा हूँ, ये कैसा मुनि जीवन होगा जिस मुनि जीवन में ये भगवान तो हुए नहीं, भगवान होने के मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन कैसा जीवन उनका, समय समय प्रति अनंत गुण विशुद्धि, समय समय प्रति पुण्य कर्म में अनंत गुना अनुभव बढ़ना, समय समय प्रति पाप कर्म में अनंत गुना अनुभाग घटना। यानी कर्मों की सत्ता है, कर्मों में अनुभाग है, पाप कर्म की सत्ता है, पुण्य कर्म की सत्ता भी है, नया बंध भी हो रहा है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ अनंत गुणी विशुद्धि, ये तो जीव के परिणामों में, अनंत गुणी अनुभाग बढ़ना ये पूर्वबद्ध कर्म में, अनंत गुना अनुभाग घटना ये पूर्वबद्ध कर्म में। ये समझना बराबर, ये जो अनंत गुना बढ़ना अनुभाग, अनंत गुना घटना ये जो हो रहा है ये पूर्वबद्ध कर्म में हो रहा है। वर्तमान में तो विशुद्धि से नया कर्म का बंध हो रहा है और पूर्वबद्ध कर्मों में इतना परिवर्तन हो रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसके माध्यम से हमें समझ में आना चाहिए, किसी भी कोई भी कर्म पूर्वबद्ध हो तो उसको, उसमें पूर्वबद्ध कर्म में जितनी अनुभाग शक्ति है उतना ही फल देने का सामर्थ्य कहाँ से रहेगा। जहाँ अनंत गुना पुण्यबंध होता रहेगा, अनंत गुना पाप का अनुभाग घटता जाएगा, उनके पाप कर्मों का क्या ठिकाना। यानी आग से जिस तरह दाह्य वस्तु जलती है उस तरह कर्म जल रहे हैं। और आगे जा कर के ये भी होता है, पुण्य कर्म भी उदय में आए बिना सत्ता में ही, एक मिनट, पाप कर्म पुण्य में बदलेंगे और पुण्य कर्म की स्थिति कम 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 होती जाएगी। फिर से पुण्य कर्म की स्थिति धीरे धीरे कम होती जाएगी। तत्वा सूत्र के आधार से मैं एक छोटा सा विषय आपको बताना चाहूँगा। आप थोड़ा इस विषय को स्मरण में रखोगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तत्वा सूत्र में एक सूत्र आता है, द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। वेदनीय कर्म का बंध 10वें स्थान में मात्र 12 अंतर्मुहूर्त का होता है। सामान्य रीति से मैं कथन करूँगा, 45 मिनट का अंतर्मुहूर्त पकड़ो, सामान्य 12 अंतर्मुहूर्त का यानी 9 घंटे। यानी अभी जो पुण्य कर्म का बंध हो गया वो 9 घंटे में उदय आने योग्य होता है। यानी कितना पुण्य कर्म पाप कर्म इनके दास बनते हैं। और एक बात बहुत अच्छी तरह से समझना, किए हुए पाप का फल भोगना ही चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। किए हुए पाप पुण्य में बदलेगा तो कहाँ भोगोगे। और किया हुआ पुण्य उदय में आने के पहले ही स्थिति कम होगी, उसकी अनुभाग बढ़ेगा। देखो कैसा है, अनुभाग बढ़ेगा, पुण्य में अनुभाग बढ़ेगा, पाप में अनुभाग घटेगा। ये क्रम चलता ही रहता है। धार्मिक लोगों का, यहाँ धार्मिक का अर्थ मात्र मुनिराजों को लेना है। जो धार्मिक महापुरुष होते हैं, कैसा जीवन है। मैं तो आप लोगों से कहूँगा, अनुमान ज्ञान में भी उनकी महिमा हमें समझ में आना चाहिए। अनुमान ज्ञान में और महिमा समझ में आ जाए तो तुम्हें भी उनके प्रति बहुमान आएगा। आज जो बहुमान है उसमें कई गुना बहुमान
आए बिना नहीं रहेगा। अब सात्विक गुणस्थान के संबंध में मेरे विचार से कुछ भी नहीं रहा। अब देखो भाई, चौथे गुणस्थान तक आपकी परीक्षा हो गई है, पांचवा, छठा, सातवां, 3 गुणस्थान पूरे हो गए उस परीक्षा के बाद। अभी 1-2 गुणस्थान पूरा होंगे, 2 गुणस्थान पूर्ण करके मैं फिर से इतने गुणस्थानों की परीक्षा लूँगा, जिस परीक्षा के कारण से मुझे समझ में आ जाए कि आपने क्या ग्रहण किया। और मैं ये बहुत बारीकी से जानना चाहता हूँ, इस समय मैं जो सूचनाएं दे रहा हूँ, हर एक पेपर के लिए कष्ट करके हर एक विद्यार्थी के एक वाक्य को देख रहा हूँ, अशुद्ध भी बता रहा हूँ, यानी तात्विक अपेक्षा से गलती वो तो आपके सामने में रख ही रहा हूँ, शुद्धि की अपेक्षा से भी पेपर व्यवस्थित लिखने के संबंध में भी मुझे अगले पेपर में ऐसा अनुभव होना चाहिए कि व्यवस्थित लिखे, काटा पीटी न करे, मार्जिन व्यवस्थित छोड़े। इस संबंध में मैं 100% संतोष मिलेगा, आनंद प्राप्त होगा, इस अपेक्षा के साथ हूँ। इसलिए हर एक विद्यार्थी, देखो भाई, हो सकता है पेपर कम नंबर का हो अथवा 100 नंबर का हो, जो भी उस समय जैसा मूड बनेगा वैसा निकलेगा, लेकिन मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ, व्यवस्थित लिखना, जिसको जितना अक्षर सुंदर लिखना बनेगा उतना लिखना, अधिक लिखना नहीं बने तो कम लिखना, नंबर कम मिले तो चलेगा, ये मुझे ये बताने के काम नहीं पड़े अरे कितनी जगह काटा पीटी की, कितनी जगह अनावश्यक छोड़ी, ये क्या किया। कुछ विद्यार्थियों ने तो प्रश्न नंबर लिखा, वहाँ प्रश्न नहीं लिखा, प्रश्न नंबर लिखा, प्रश्न नहीं लिखा, और नीचे उप नंबर लिखे। वो प्रश्न नंबर है या उप विभाग है, ये समझ में नहीं आता, ये नंबर कम मिलते हैं। इसलिए प्रश्न नंबर स्पष्ट लिखना। आपके लिखान में जितनी व्यवस्थित व्यवस्था रहेगी उतना जांचने वाले को प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता के कारण से नंबर स्वयं में मिलते हैं। और ये समझना, जिनका लिखना व्यवस्थित है उनका जीवन व्यवस्थित हुए बिना नहीं रहेगा। एक छोटी सी बात बता दो, जिनका अंडरवेयर, अंडरपैंट स्वच्छ रहता है वो आदमी स्वच्छ है। पहनने वाले कपड़े जिनके स्वच्छ है वो स्वच्छ है ऐसा नहीं, अंडरवेयर स्वच्छ है, अंडरपैंट स्वच्छ रहे, और ओढ़ने बिछाने के कपड़े भी स्वच्छ रहे तो आदमी स्वच्छ है। मात्र जो कपड़े पहनने वाले कपड़े स्वच्छ हो तो आदमी स्वच्छ है ऐसा नहीं है। अंदर से स्वच्छता का लोभ चाहिए, ऐसा हो तो आदमी, वो विद्यार्थी स्वच्छ रहने में निपुण है, ऐसा अर्थ होता है। समय हो चुका है इसलिए मैं यहाँ बंद करता हूँ। कल मैं आपको 2 मिनट, कल मैं आपको गुणस्थान का पूरा भाग मात्र पूछूंगा ही पूछूंगा, कल आगे का पढ़ाऊंगा नहीं। यानी सभी परिभाषा आना चाहिए, काल, गमनागमन, विशेष अपेक्षा विचार सब आना चाहिए, और जो विशेष अपेक्षा विचार रह गए हैं वो भी आपको पढ़ के आना है, उसका खुलासा बाद में करेंगे। 1 मिनट।